وہ ایک فاتح तैमूर था जिसके घोड़े की टापों से आधी दुनिया कांप उठी, लेकिन मरने के बाद इसकी कब्र से ऐसी नहूसत जड़ी कि एक आलमी जंग छिड़ गई। क्या ये महज इत्तेफाक था या वाकई तैमूर की कब्र पर लगाई गई लानत सच साबित हुई? तारीख के औराक में बहुत से फातिहीन गुजरे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो मरने के बाद भी खौफ और हैरत की अलामत बन गया, अमीर तैमूर। वो समरकंद का हुक्मरान, वो जंगजू जिसने एशिया, ईरान, शाम, तुर्की और हिंदुस्तान तक की जमीनों को अपने घोड़ों से रौंद डाला। लेकिन आज हम उसकी फतूहात नहीं, बल्कि उसकी मौत और ख़ास तौर पर उसकी कब्र के साथ जड़ी उस लानत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कई लोगों के बकौल दुनिया की सबसे तबाहकुन जंग की वजह बनी। तैमूर की कब्र, एक तारीखी पस मंजर। अमीर तैमूर 1405 में काजान की तरफ जाते हुए इंतकाल कर गया। इसकी तदफीन समरकंद के अजीमुशान मज़ार गोरे अमीर में की गई, एक शाही मकबरा जो नीली टाइलों से सजा हुआ, मुगल और फारसी तर्ज तामीर का हुसैन इम्तिजाज। लेकिन तैमूर की कब्र एक मामूली कब्र नहीं थी। इस पर एक स्याह रंग का नायाब पत्थर रखा गया था, जिस पर फारसी में एक हौलनाक जुमला कुंदा था, जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी ज्यादा हौलनाक तबाही लाएगा। ये जुमला सिर्फ एक शायराना फिक्रा नहीं था, बल्कि वक्त के साथ उसे एक लानत कहा जाने लगा। सोवियत माहिरीन आसार कदीमा और तैमूर की कब्र। वक्त गुजरता गया, तैमूर की कब्र सदियों तक बंद रही। फिर 1941 में सोवियत यूनियन के दौर में जोसेफ स्टॉलन की हिदायत पर माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम समरकंद पहुंची। उनका मकसद था तैमूर की बाकियात को निकालकर साइंसी तौर पर तहकीक करना। इस टीम की क़ियादत कर रहे थे मारूफ माहिर आसार कदीमा मिखाइल ग्रासिमोव, जिन्हें इंसानी खोपड़ी की मदद से चेहरा बनाने का माहिर समझा जाता था। जून 18, 1941 को टीम ने जब गोरे अमीर में तैमूर की कब्र खोली तो कुछ बूढ़े मकामी लोग बार बार खबरदार करते रहे, ये कब्र लानती है, मत खोलो, मत खोलो। लेकिन साइंस के नशे में चोर वो लोग बाज ना आए। बदशगुनी या हकीकत, कब्र को खोलने के सिर्फ 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। जी हाँ, ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से मशहूर ये हमला दूसरी आलमी जंग का सबसे बड़ा और खूनरेज़ मरहला साबित हुआ, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। ये महज इत्तेफाक था या तैमूर की कब्र की लानत वाकई हरकत में आ गई थी? लानत के असरात या साजिश, ये सवाल आज भी तारीख दानों को 2 गिरोहों में बांट देता है। 1. एक गिरोह कहता है कि ये महज इत्तेफाक था, हिटलर पहले ही हमला की तैयारी कर रहा था और तैमूर की कब्र खोलने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 2. दूसरा गिरोह यकीन रखता है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसानी अकल नहीं समझ सकती। तैमूर की कब्र के साथ जो तहरीर जुड़ी थी वो बस यूं ही नहीं लिखी गई थी। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन टीम ने तैमूर के जिस्म को दोबारा दफन किया वो दिन था 19 दिसंबर 1942, और ठीक उसके 2 दिन बाद 21 दिसंबर 1942 को रूसी फौज ने स्टॉलिनग्राड में जर्मन फौज को शिकस्त दी। जंग का रुख पलट गया। क्या ये सब महज इत्तिफाकात की जंजीर थी या वाकई एक फातिह की रूह मरने के बाद भी जमीन पर असर डाल रही थी? साइंसी तहकीक, तैमूर की बाकियात से क्या मिला? जब तैमूर की कब्र खोली गई तो अंदर एक छोटे कद के शख्स की बाकियात मिली। ग्रासिमोव ने इसके चेहरे की 3D तामीर की और हैरान कुन तौर पर यह चेहरा उन तमाम तस्वीरी खाकों से मुशाबे था जो सदियों से तैमूर की शनाख्त बने हुए थे। साइंस ने इस बात की तस्दीक की कि ये वाकई तैमूर ही था, लेकिन कब्र खोलने के साथ जुड़े पुरअसरार वाकयात का वो क्या करे? तैमूर एक जालिम या वली? अमीर तैमूर की शख्सियत मुतनाज़ा रही है। कुछ लोग उसे जालिम, संगदल और खूनरेज़ कहते हैं जिसने लाखों इंसानों का कत्ल किया। दूसरे उसे अजीम जंगजू, मुनज़्ज़म रियासत बनाने वाला और इस्लामी दुनिया का मुहाफिज मानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद तैमूर अपनी जिंदगी में बहुत मजहबी था। वो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अपने दरबारियों को भी दीन की पाबंदी की तलकीन करता। उसने समरकंद, बुखारा और हिरात जैसे शहरों में मदारिस, मसाजिद और कुतुब खाने कायम किए।
तो सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी दीन से जुड़ी थी, उसकी कब्र को लानती क्यों कहा गया? कुछ रिवायतें और ज़बानी दास्तानें। बाज़ ज़बानी रिवायात के मुताबिक तैमूर ने जिंदगी में किसी बुजुर्ग या वली का दिल दिखाया था, जिन्होंने उसे बद्दुआ दी थी कि उसकी कब्र कभी सुकून ना पाए। कुछ अफगान और ईरानी सूफी हल्के इस बात को दोहराते हैं कि तैमूर की जंगी पॉलिसियों की वजह से बहुत से बेगुनाह कत्ल हुए और इस जुल्म का बोझ उसकी कब्र पर आज तक मौजूद है। इबरत का पहलू। चाहे हम तैमूर की कब्र पर लगी लानत को सच माने या अफसाना, हकीकत है कि किसी भी ताकतवर इंसान के अंजाम में हमें इबरत का सबक जरूर नजर आता है। एक शख्स जिसने निस्फ दुनिया को ज़ेर किया, उसकी कब्र पर आज भी लोग सवालिया निशान छोड़ते हैं और तारीख ये बताती है कि ज़ाहिरी फतूहात एक दिन मिट्टी हो जाती हैं, लेकिन आमाल की गूंज रह जाती है। आखिरी सबक। अमीर तैमूर मर गया, लेकिन उसके आमाल आज भी जिंदा हैं। उसकी फतूहात, उसके जुल्म, उसकी कब्र की नहूसत सब हमें एक बात सिखाते हैं, ताकत का ज़वाल अटल है और सिर्फ वही जिंदा रहता है जिसके अमल नेक हों। क्या हम भी ऐसा अमल कर रहे हैं जो मरने के बाद हमारी कब्र को लानती न बनाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।